हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक पॉइंट क्या होता है, लाइंस किसे कहते हैं, या फिर प्लेन क्या होता है। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर आपने किसी को रंगोली ड्रॉ करते हुए देखा होगा तो रंगोली ड्रॉ करने से पहले फर्स्ट थिंग वो क्या करते हैं, तो वेरियस डॉट्स प्लॉट करते हैं। उन्हीं डॉट्स को हम कह सकते हैं पॉइंट्स। या फिर पेपर पे अगर हमें पॉइंट ड्रॉ करना होगा तो हम पेन, पेंसिल या फिर मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब ये मार्कर है, इसका जो टिप होगा इससे मैं पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ। दिस इज अ पॉइंट, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। ओके, सो पॉइंट इज नथिंग बट अ टाइनी डॉट एंड वी कैन यूज पेन, पेंसिल और मार्कर टू मेक अ पॉइंट। ओके, पॉइंट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर। लाइक इस पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल ए से, वैसे ही इस पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल पी से। ओके, यू कैन चूज एनी कैपिटल लेटर। वैसे ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो जिसे हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एन से या फिर कैपिटल आर से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। सपोज अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे लाइक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर हम उन दो पॉइंट्स को रूलर से कनेक्ट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, उसी को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। और जो दो पॉइंट्स हमने लिए थे दे आर एंड पॉइंट्स ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पे हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी को लिया हुआ है तो इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। और जैसे हमने पॉइंट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया था वैसे ही लाइन सेगमेंट को हम लिखते हैं सेगमेंट ए बी। जो भी एंड पॉइंट्स होंगे उसका हम यूज करेंगे। सपोज अगर हमने पॉइंट्स लिए होते पी एंड क्यू और उसे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो उसे लिखेंगे सेग, या फिर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सेग ए बी। और वैसे ही सेगमेंट पी क्यू को हम लिख सकते हैं सेग पी क्यू। ओके, सेगमेंट ए बी को ही हम लिख सकते हैं सेगमेंट बी ए। वैसे ही सेगमेंट पी क्यू को ही हम लिख सकते हैं सेगमेंट क्यू पी। ओके, सो ऑर्डर डजंट मैटर, आप ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, पी क्यू लिखिए या फिर क्यू पी लिखिए। ओके, और लाइन सेगमेंट्स को एक डिफाइनाइट लेंथ होती है। जैसे कि अगर मैं एक स्मॉल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं विच इज हैज अ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, सेगमेंट ए बी इज अ 5 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर मैं सेकेंड लाइन ड्रॉ करता हूं सेगमेंट पी क्यू विच इज लॉन्गर देन ए बी, सपोज इट हैज अ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, तो सेगमेंट अलग अलग लेंथ की हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ लाइन। तो जैसा हमने लाइन सेगमेंट्स में देखा कि अगर हम किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट बनती है। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी में मैं इस लाइन को बी से आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ और वैसे ही ए से पहले भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये लाइन हो जाएगी कुछ ऐसी। या फिर अगर मैं ज़्यादा एक्सटेंड करता हूँ तो वो ऐसी हो जाएगी, या फिर उससे ज़्यादा एक्सटेंड करता हूँ तो वो ऐसी हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अगर उन्हें एक्सटेंड करता हूँ तो वो नेवर एंडिंग होगी। और उसे ही डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एरो हेड्स। ओके, सो अगर किसी लाइन को एरो हेड दिए होंगे दैट मीन्स वो दोनों डायरेक्शंस में नेवर एंडिंग होगी और उसे ही हम कहेंगे लाइन ए बी। नाउ लाइन तो दोनों साइड में नेवर एंडिंग होती है, दैट्स वाई लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। लाइक हमने सेगमेंट में देखा था कि लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, बट हियर लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स। ओके, लाइन इज डिनोटेड बाय
स्मॉल लेटर्स। जैसे कि इस लाइन को हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल l से, और इसे हम लिखेंगे लाइन L। या फिर अगर लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स हमें पता हो, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स A एंड B है, तो इसे हम लिख सकते हैं लाइन AB या फिर लाइन BA। ओके, और A एंड B शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ओके, सिमिलरली अगर हमें कोई और एक लाइन दी हुई है तो इसे हम लिख सकते हैं लाइन M, या फिर इस पे जो दो पॉइंट्स है P एंड Q, तो उसे हम लिख सकते हैं लाइन PQ या फिर लाइन QP। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रे। तो जैसा हमने लाइन सेगमेंट में देखा कि इट हैज़ अ टू एंड पॉइंट्स, वैसे ही लाइन में हमने देखा कि लाइन को कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, वो दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड होती है। वैसे ही अगर हमें दो पॉइंट्स दिए होंगे पॉइंट P एंड Q, तो उन्हें अगर हम ज्वाइन करें तो वो हो जाएंगी लाइन सेगमेंट। लेकिन जैसा हमने लाइन में किया था कि दोनों साइड में हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वैसा ही अगर हम इस सेगमेंट को एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन उसे हम कहेंगे रे। और ये एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, तो उसे डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे एरो हेड। सो दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में एरो हेड होगा उसी डायरेक्शन में रे एक्सटेंड होगा। ओके, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज पॉइंट P, तो उसे हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ दैट। नाउ इस रे को हम लिखेंगे रे PQ। ओके, लेकिन याद रहे इसे हम रे QP नहीं लिख सकते। दैट मीन्स हमें ओरिजिन पॉइंट जो होगा उसे ही पहले लिखना है। यहाँ पे ओरिजिन इज P, तो हम इसे लिखेंगे PQ। अगर हमारे पास कोई और रे होगा, सपोज रे AB, तो उसे हम लिखेंगे रे AB। अगर हम इसे लिखते हैं रे BA, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सपोज हमें एक पॉइंट दिया है पॉइंट O, तो इस पॉइंट से पास होने वाली हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप देखिए लाइन AB, लाइन PQ, लाइन RS एंड लाइन MN। तो ऐसे ही हम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स एक पॉइंट से पास होने वाली हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसी जो लाइंस होंगी जो कि एक सिंगल पॉइंट से पास होती होंगी, उन्हें हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस। और जो कॉमन पॉइंट होगा उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट O इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, सो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ टू और मोर लाइंस पास थ्रू सेम पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड concurrent lines, and the common point through which these lines are passing is called point of concurrence. Okay, that means an infinite number of lines can be drawn through one point. Okay, लेकिन अगर हमें दो अलग अलग पॉइंट दिए होंगे तो उन्हें अगर हम ज्वाइन करते हैं, then we will get only one line. That means we can draw only one line through two distinct points. आप कोई भी दो पॉइंट्स लीजिए, उनमें से जाने वाली हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए होंगे और हम उनमें से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, दैट मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, दैट मीन्स 3 or more points which lie on the same straight line are called collinear points, and the points which do not lie on the same straight line are called non-collinear points.
ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लेन। तो आप कुछ पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो, लाइक टेबल, ब्लैक बोर्ड, देन एलपीजी सिलेंडर। तो इसमें हम ब्लैक बोर्ड को और टेबल को प्लेन कहेंगे, लेकिन सिलेंडर को हम प्लेन नहीं कहेंगे। वाई? बिकॉज फ्लैट सरफेस जहाँ पे होगा उसे हम प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे टेबल और ब्लैक बोर्ड इज अ फ्लैट सरफेस, तो उसे हम कहेंगे प्लेन। सिमिलरली ये व्हाइट बोर्ड भी एक प्लेन है। वैसे ही वॉल, सीलिंग, रूफ जो भी घर में होते हैं वो भी एक प्लेन है। या फिर आपकी नोटबुक का जो फ्रंट पेज होगा उसे भी हम एक प्लेन कहेंगे। ओके, तो प्लेन इज नथिंग बट फ्लैट सरफेस। लेकिन प्लेन को डिनोट करने के लिए हम सिंपली ऐसे फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लेन को डिनोट करने के लिए हमने कैपिटल H यूज किया हुआ है। लेकिन प्लेन जो है वो ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है, दैट्स वाई उसे डिनोट करने के लिए हम एरोज यूज करते हैं। लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम हमेशा ये एरोज ड्रॉ नहीं करेंगे, हम सिंपली प्लेन को ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। तो आप ये नोटबुक का पेज देख सकते हो, विच इज अ प्लेन, और इसमें बहुत सारी लाइंस होती है। तो जैसे हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, वैसे ही अगर हम इन सारी लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, दैट मीन्स इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। वैसे ही अगर ये एक वाइट बोर्ड है विच इज अ प्लेन, यहाँ पे अगर मैं दो लाइंस ड्रॉ करता हूँ जो कि एक्सटेंड होने पर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उन्हें भी हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। लेकिन अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ करता हूँ और एक लाइन ऐसी ड्रॉ करता हूँ, तो आपको लगेगा कि ये भी एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं कर रही है, सो ये पैरेलल लाइंस होंगी। लेकिन अगर हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं तो आप देख सकते हो कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस नहीं कहेंगे। ओके, तो पैरेलल लाइंस के और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू साइन आपको पता होगा, उसमें जो दो लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, दे आर पैरेलल लाइंस। वैसे ही अगर आप स्क्वायर को देखेंगे तो स्क्वायर में भी जो अपोजिट साइड्स होंगी दे आर पैरेलल लाइंस। और ट्रेन के ट्रैक तो आपने देखे ही होंगे, तो वो भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, सो उन्हें भी हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, तो पैरेलल लाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइंस विच लाई ऑन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, वैसे ही अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होगी तो उन्हें हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, नाउ अब आप डिसाइड कर सकते हो कि विच आर पैरेलल लाइंस एंड विच आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फर्स्ट जो इमेज हमें दी है इसमें आप देख सकते हो कि दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो इन्हें हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। वैसे ही सेकेंड इमेज में देखिए, तो जो दोनों लाइंस दी है दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अगर आप उन्हें कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस। थर्ड इमेज देखिए, तो यहाँ पे लाइंस तो हमें इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम उन्हें एक्सटेंड करेंगे तो वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी, तो इन्हें हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। वैसे ही लास्ट इमेज देखिए, तो यहाँ पे जो लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओके, तो उन्हें हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। ओके, तो आज हमने ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे, लाइक पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट, प्लेन्स। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।